कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता, यानी जिसको कि आप डीए डीआर के नाम से जानते हैं, वो अब तक घोषित नहीं हुआ है, जबकि हर साल ये फैसला जो है मार्च के आखिर तक आ जाता है। इसी देरी को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिख दी। अब क्या मांग की गई है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। हम लोग बात कर रहे थे 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो बातचीत चल रही थी उस पर अब लेटेस्ट अपडेट क्या आया है? कहा जा रहा है कि एक चिट्ठी अब बहुत वायरल हो रही है एसबी यादव साहब की तरफ से। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दी है। क्या मामला ज्यादा फंसता हुआ दिख रहा है सर? 2 से 3% जो डीए और डीआर नहीं मिल रहा है उस वजह से? नहीं, देखिए, पहले उम्मीद की जा रही थी कि होली के आसपास सरकार ऐलान कर देगी और फिर एरियर सहित जो है पैसा मिलेगा। उसके बाद पूरा मार्च निकल गया, मार्च के आखिर तक भी नहीं आया, जिसकी अब तक परंपरा ये रही है कि मार्च के आखिर में ऐलान कर दिया जाता। 3-4 अप्रैल तक ये पैसा जो है वो एरियर समेत आ जाता है 2-3 महीने का। अब इस बार अभी तक चूंकि इतना लंबा अंतराल हो गया, 10 अप्रैल आज हो गई और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से अपडेट इस मामले पर नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों के अंदर इस बात को लेकर असंतोष है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कोविड के वक्त जैसा इसको पूरे को मामले को लटका देना चाहती है और इतने लंबे वक्त का एरियर। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह विचार ये भी जान पड़ती है कि 8th पे कमीशन का चूंकि पूरा का पूरा जो क्रिया जो पूरी का कामकाज है वो अभी चल रही है। तो क्या सरकार इस वजह से कोई इस पर कदम नहीं उठा रही? क्या जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है उसके चलते जो हालात पैदा हो रहे हैं खजाने पर और आर्थिक स्थितियां बन रही हैं, क्या सरकार उस वजह से यहाँ कोई किसी तरह का निर्णय नहीं ले पा रही? तो ये कई सारे सवाल है और इसी के वजह से कर्मचारियों में एक असंतोष की स्थिति दिखाई दे रही है। उसको लेकर ही फिर एक वित्त मंत्री को अब चिट्ठी लिखती गई है कि साहब आप बताएं कि कब जो है ये पैसा आएगा, कब आप इसका ऐलान करेंगे। तो ये पूरा मसला दरअसल इस तरह से और लाजमी भी है सर कि देखिए 6 महीने का टेन्योर होता है, साल में 2 बार मिलता है डीए। एक तो जो है जनवरी से लेकर जून तक मिलता है, फिर उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आसपास का मिलता है। तो अप्रैल आएंगे, आप मई जून 2 महीने बचे हुए हैं, अप्रैल भी आधा खत्म ही मान के चलिए। 4 महीने गुजर चुके हैं, इसलिए लोगों में जो है आशंका है कि 4 महीने तो गुजर चुके हैं भाई, अब 2 महीने बचे हैं, फिर उसका 2 महीने के बाद दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट वो देने की बात आ जाएगी, क्योंकि डीए फिर उस समय भी तो बढ़ेगा ना सर। तो मुझे एक चीज इसमें ये लगती है, जब सरकार देती है डीए साल में आप 2 बार देते हैं, बस होता ये है कि समय अवधि का आप आगे पीछे उसमें करते हैं। कोविड का वक्त असाधारण वक्त था, उसमें सरकार ने जो फैसला लिया, मान लीजिए वो सरकार के पास एक पावर है, वो सरकार कभी भी ले सकती है कि साहब आपको इस ड्यूरेशन में नहीं देंगे क्योंकि स्थितियां बिल्कुल असाधारण है। अदरवाइज जब सामान्य परिस्थितियां हैं तो सरकार इसके लिए एक तय टाइमलाइन क्यों नहीं घोषित कर देती? जैसे मान लीजिए हर साल 28 जो है 1 फरवरी को जो है वो पहले 28 फरवरी को आता था, अब 1 फरवरी को बजट सरकार देने लगी है। तो उसकी एक टाइमलाइन फिक्स है कि 1 फरवरी को बजट आएगा ही आएगा। इसी तरह से सरकार एक टाइमलाइन फिक्स कर सकती है कि साहब 31 जो है मार्च तक या 1 मार्च को सरकार की तरफ से ऐलान होगा, ये पैसा 5 अप्रैल तक या मान लीजिए 1 अप्रैल को ये पूरा पैसा पूरे उसका जनवरी से मार्च तक का हम आपको दे देंगे। और इसी तरह से जब आप साल के दूसरे जो छमाही है उसमें जब आप ऐलान करते हैं, जब दिवाली के आसपास देते हैं, उसके लिए भी आप एक टाइमलाइन सर्टेन कर सकते हैं कि साहब अक्टूबर में हम इस पैसे को आपको दे देंगे, 1 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। मुझे लगता है बेहतर तरीका ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट करना, अनसर्टेनिटी क्रिएट करना, कर्मचारी परेशान है कि आप साहब कब देंगे नहीं देंगे, तमाम तरह के, और सरकार देती है ही। जो आपका इसको तय करने का फॉर्मूला है डीए का वो फिक्स है, तय है, उसी के हिसाब से डीए बढ़ता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डेटा आता है, जो उनका इन्फ्लेशन का मानक है उसके हिसाब से जब आप उसी के तहत तय करते माना जा रहा है कि अब 2% बढ़ेगा, 58 या 60 हो जाएगा। जब सारी चीजें तय है, केवल एक आपको
डेट्स को फाइनल करना है तो वो सरकार को एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि हर साल हम इस तारीख को और इस तारीख को ये देंगे। चलिए, अब डीए की बात हो रही है सर, तो 8वें वेतन आयोग की लेटेस्ट अपडेट क्या है, उससे रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज शेयर करिए। कुछ मीटिंग 13 तारीख की बात हम लोग कर रहे थे, 13 अप्रैल को सर, मात्र 3 दिन बचा हुआ है सर, उस दिन सबकी निगाहें वहां होंगी, क्या कुछ वहां फैसले हो सकते हैं। 9 सूत्री मांग थी सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एनसीजेसीएम के जो कन्वीनर साहब हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, वो हाथ उनकी चिट्ठी भी वायरल हुई थी, वो मामला क्या है सर, उसके पहले कुछ बिल्कुल 13 तारीख को बैठक होने वाली है बेहद अहम, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग जो हैं वो बैठेंगे। मेमोरेंडम जो एनसीजेसीएम की तरफ से एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार करके उसको 8th पे कमीशन को भेजे जाने की बात है, और उसमें तमाम तरह के प्रस्ताव जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगे कि क्या कर्मचारियों की तरफ से कंसोलिडेटेड डिमांड क्या जाने वाली है। तो दोस्तों मनी 9 पर जहां दोस्तों आपने विशाल शर्मा और परवीन शर्मा की बातें जरूर सुनी होगी। जहां दोस्तों डीए डीआर पर आखिर सरकार क्यों इतना लेट कर रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें, मुख्य जो वजह सामने निकल कर आ रहा है, एक तो युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति का नुकसान हुआ है पूरे विश्व में, उसका भी असर है, और दूसरी तरफ 8वां पे कमीशन का रिपोर्ट तैयार हो रहा है, उसके कारण भी 8वां पे कमीशन के बनाने के कारण भी हो सकता है डीए डीआर में लेट हो रहा है। यही बात उनका कहना है। उनका कहना था कि मार्च के महीने में डीए डीआर को रिलीज कर देना चाहिए था सरकार के तरफ से, जो कि अभी अप्रैल महीना का 10 तारीख से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। अभी 14, 15, 13, 14 तारीख अभी हो रहा है। सोच लीजिए कि डीए डीआर में इतना लेट क्यों हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी बात था। उनका ये भी कहना है कि इसके लिए डेट फिक्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपको साल भर में 2 बार डीए डीआर देना होता है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। तो 6-6 महीना के टर्म पर जो डीए डीआर रिलीज किया जाता है सरकार की तरफ से, उसका डेट फिक्स होना चाहिए कि मार्च के अंतिम मार्च में या 1 अप्रैल को इसका वेतन में आ जाना चाहिए। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में दिवाली के समय में इसका वेतन में एरियर के साथ आ जाना चाहिए। ये फिक्स डेट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बजट जब भी पेश होता है 1 फरवरी को पेश होता है, ये टाइमलाइन दिया हुआ रहता है, ये फिक्स किया हुआ रहता है। तो सरकार के तरफ से डीए डीआर को क्यों नहीं फिक्स किया जा सकता? अगर सरकार चाहे तो इसे फिक्स कर सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर यह निर्धारित होता है, तो इसका डेटा लगभग आ जाता है। तो 3 महीना लगता है इसे सारा चीज कैलकुलेशन करने में, और फिर एरियर साथ में सरकार को देना ही पड़ता है। तो क्यों नहीं इसका डेट फिक्स कर दिया जाए, ये सरकार के ऊपर बताया जा रहा है। और मनी 9 जो ये बात बोला है, विशाल शर्मा और परवीन शर्मा दोनों मिलकर, ये एकदम 100% सत्य है दोस्तों। और इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करें, और सरकार के कानों तक ये बात जाना चाहिए कि डीए डीआर को भी फिक्स टाइमलाइन दे दिया जाए। आपको साल भर में 2 बार बढ़ानी है, वो सही है, लेकिन एक टाइमलाइन हो कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में आपको डीए का डीआर का पैसा मिल जाना चाहिए, और इसके अलावा अक्टूबर महीना या नवंबर महीना में इसका पैसा फिक्स मिल जाना चाहिए विथ एरियर। इसमें किसी प्रकार का देरी ना हो, जिस तरह से बजट पेश होता है। अगर सरकार इतना कर दे तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले का सौदा होगा। आपको पता है अभी सारे कर्मचारियों में डीए डीआर को लेकर काफी चर्चा हो रहा है, क्योंकि इसका डेट ही नहीं दिया जा रहा सरकार के तरफ से। कैबिनेट मीटिंग तो होता है, लेकिन इस पर फैसला नहीं दिखाया जा रहा। जहां दोस्तों इसीलिए कॉन्फेडरेशन के तरफ से, यूनियन के तरफ से एक लेटर सीतारमन जी को दिया गया। निर्मला सीतारमन आपको पता होगा वित्त मंत्री हैं, कई लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन बता दें निर्मला सीतारमन जी को एक लेटर दिया गया है, और डीए डीआर को डिक्लेयर करने की बात कही गई है कि आप कब डिक्लेयर करेंगे, कब, इतना लेट हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों में अनिश्चितता का भाव आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोविड के समय में 3 बार का डीए फ्रीज किए थे, हो सकता है इस बार भी आप लोग कर दें। तो ये अनिश्चितता, ये आशंका कर्मचारियों में पैदा हो रहा है। ये डर का माहौल बना हुआ पूरे देश भर के कर्मचारियों में, चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो। और इसीलिए सभी यूनियन संगठनों को मिलकर इस पर बात करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि 13 अप्रैल को एक बैठक होना था, फाइनल ड्राफ्ट बनाना था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से एनसीजेसीएम के अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा, और शिव गोपाल मिश्रा के साथ एक बैठक होना था। उसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर जमा करना है 8वां वेतन आयोग में, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट तैयार हो रहा है, जो आपको हम पहले वीडियो से बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 28, 29, 30 अप्रैल को आपको बता दें दिल्ली में बैठक होना है यूनियन संगठनों के साथ, 8वां पे कमीशन के साथ।
उसके अलावा पुणे में बैठक है शायद 4 या 5 मई को, तो लगातार, इससे पहले देहरादून में बैठक था, तो लगातार 24 अप्रैल को देहरादून में बैठक। तो इस तरह से लगातार शेड्यूल आ रहा है 8वां वेतन आयोग के, यानी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है कि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, लेकिन रिपोर्ट बनाने में 18 महीने का टाइम लगेगा, और वो अभी लगभग 6 महीने का आसपास बीत चुका है। 8वां वेतन आयोग अपना काम कर रहा है। जो बता दें, रंजना प्रकाश देसाई और साथ में 2 उनके सेक्रेटरी हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 18 महीने में सरकार रिपोर्ट बनाकर दे देगी। अगर 18 महीने में रिपोर्ट बनाकर दे देती है तो वो चीज़ सीधे जाएगा वित्त मंत्रालय के पास अप्रूव होने के लिए, भारत सरकार के पास। जब भारत सरकार के तरफ से अप्रूव्ड हो जाएगा फिर कैबिनेट के द्वारा उसे बता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 8वां वेतन आयोग हो सकता है 2027 के अंत तक, समझ लीजिए, उसका सिफारिश भी लागू हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक कर्मचारियों तक पहुँचाएँ। और DA DR में देरी हो रहा है लेकिन मिलेगा, ऐसा आप लोग आश्वस्त रहिए। सारे यूनियन संगठन प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद।